Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट, आज हम एएचडीबी फर्स्ट ईयर के फिजियोलॉजी सब्जेक्ट में सेकंड चैप्टर ब्लड उसके मॉडल पेपर के रूप में 20% लेकर आए हैं। आज अपन उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न नंबर 1। प्लाज्मा में सबसे अधिक पाई जाने वाली प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर 1 एल्बुमिन, बी ग्लोबुलिन, सी फाइब्रिनोजन, डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा एल्बुमिन, ए ऑप्शन। प्लाज्मा में सबसे अधिक पाए जाने वाली प्रोटीन एल्बुमिन है, जिसका कार्य रक्त का प्रासरण दाब बनाए रखने का होता है, जबकि ग्लोबुलिन प्रोटीन का कार्य एंटीबॉडी तथा फाइब्रिनोजन का कार्य रक्त का थक्का बनाना होता है। प्रश्न नंबर 2। आरबीसी का वर्णक है मायोग्लोबिन, बिलिरुबिन, हीमोग्लोबिन, कोई नहीं। आरबीसी का वर्णक है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी। मायोग्लोबिन मसल्स में पाया जाता है, बिलिरुबिन प्लाज्मा में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 3। रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत होता है। ऑप्शन नंबर ए 55%, बी 70%, सी 90%, डी 0%। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 55%। जैसा कि आपको पता है, रक्त दो भागों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। प्लाज्मा 55% होता है और 45% ब्लड सेल्स होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न। रक्त निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं, या ब्लड सेल्स के निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हेमेटोपोइसिस, ल्यूकोसाइट, आरबीसी, सीरम। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हेमेटोपोइसिस, जिसे अपन हेमेटोपोइसिस कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न। यूरिन में आरबीसी का आना कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 हीमेचूरिया, हीमोग्लोबिन, यूरिया, प्लाज्मा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हीमेचूरिया। यूरिन में आरबीसी का आना हीमेचूरिया कहलाता है, तथा यूरिन में एचबी का आना या हीमोग्लोबिन का आना हीमोग्लोबिन यूरिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त में आरबीसी या हीमोग्लोबिन की कमी का आना कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 एनीमिया, हीमेचूरिया, ल्यूकोपेनिया, हेमेटोपोइसिस। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एनीमिया। रक्त में आरबीसी की कमी आना या हीमोग्लोबिन की कमी आना एनीमिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त शरीर भार का होता है 7 से 8%, 10%, 10 से 15, 3 से 5। ऑप्शन नंबर ए 7 से 8% बिल्कुल सही आंसर। रक्त शरीर भार का होता है 7 से 8%। नेक्स्ट प्रश्न। रक्त का अध्ययन कहलाता है, या पर स्टडी ऑफ ब्लड। ऑप्शन नंबर 1 हीमेटोलॉजी, हीमोलाइसिस, हीमोग्लोबिन, कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा हीमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड हीमेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालतू पशुओं में सबसे बड़ी आरबीसी होती है। बकरी, कुत्ता, घोड़ा, गाय। प्रश्न में पूछा गया पालतू पशुओं में सबसे बड़ी आरबीसी, तो सबसे बड़ी आरबीसी कुत्ते की होती है,
जो कि 7.4 माइक्रोन होती है, तथा सबसे छोटी आरबीसी बकरी की होती है। नेक्स्ट पर्सन, आरबीसी के परिपक्व के लिए आवश्यक विटामिन होता है। ऑप्शन नंबर 1 विटामिन सी, बी में विटामिन डी, विटामिन B12 तथा लास्ट विटामिन के। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B12, जिसे साइनोकोबालैमिन भी कहते हैं या जंतु प्रोटीन कारक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी आरबीसी होती है, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और बेसोफिल। ऑप्शन नंबर 11 का सही आंसर होगा मोनोसाइट। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट होती है तथा संख्या में सर्वाधिक न्यूट्रोफिल होती हैं। संख्या में सर्वाधिक तो न्यूट्रोफिल होती है, जबकि सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट, पक्षियों में न्यूट्रोफिल को कहते हैं हेट्रोफिल, न्यूट्रोपेनिया, न्यूट्रोपेनिया कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेट्रोफिल। पक्षियों में न्यूट्रोफिल को हेट्रोफिल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलर्जी व परजीवी संक्रमण में संख्या बढ़ जाती है। अपना क्वेश्चन है, एलर्जी व परजीवी संक्रमण में संख्या बढ़ जाती है, कौन सी ब्लड सेल्स की संख्या बढ़ जाती है? लिम्फोसाइट, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। तो एलर्जी व परजीवी संक्रमण में अपने इयोसिनोफिल की संख्या बढ़ जाती है। ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडल्ट अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है या वयस्क अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है? ऑप्शन नंबर 1 अस्थि मज्जा, ऑप्शन बी यकृत, सी पसलियों में, डी प्लीहा में। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अस्थि मज्जा, जिसे अपन बोन मैरो भी कहते हैं। वृद्ध अवस्था में आरबीसी का निर्माण रिब्स में या चपटी अस्थियों में होता है, जबकि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण लीवर में, यकृत में, प्लीहा में होता है। क्वेश्चन नंबर 15, आरबीसी का टूटना कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हीमोलाइसिस, हेमेटोपोइसिस, हेमेचूरिया, हीमोग्लोबिन यूरिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हीमोलाइसिस। आरबीसी का टूटना हीमोलाइसिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन होता है। 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन होता है। ऑप्शन नंबर ए 15 ग्राम, ऑप्शन बी 25 ग्राम, ऑप्शन सी 10 ग्राम, डी ऑप्शन में है 35 ग्राम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन 15 ग्राम होता है। 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन 15 ग्राम होता है, जबकि 100 ml रक्त 20 ml O2 को परिवहन करती है। 100 ml रक्त 20 ml O2 को परिवहन करती है, या अपन ये कह सकते हैं कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 O2 को परिवहित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिपेरिन स्रावित करने वाली कोशिकाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इयोसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 17, हिपेरिन स्रावित करने वाली कोशिकाएं होती हैं
बेसोफिल। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर बेसोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एंटी ब्लड कोगुलेंट हैं। निम्न में से एंटी ब्लड कोगुलेंट है। ऑप्शन नंबर ए हिपेरिन, EDTA, सोडियम साइट्रेट, ऑल ऑफ दी अबोव। इसमें पूछा गया निम्न में से एंटी ब्लड कोगुलेंट हैं, तो ये सभी के सभी ब्लड एंटीकोगुलेंट हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी 18 में ऑप्शन नंबर डी आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। ऑप्शन नंबर ए हिपेरिन, बी EDTA, सोडियम साइट्रेट, ऑल ऑफ दी अबोव। इसमें पूछा गया है प्राकृतिक एंटीकोगुलेंट कौन सा है, तो इसमें प्राकृतिक में आएगा अपना ऑप्शन नंबर ए हिपेरिन। हिपेरिन एक प्राकृतिक एंटीकोगुलेंट है, जबकि EDTA और सोडियम साइट्रेट अपने कृत्रिम एंटीकोगुलेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, निम्न में से एक ग्रेनुलोसाइट हैं। निम्न में से एक ग्रेनुलोसाइट हैं। ऑप्शन नंबर ए इओसिनोफिल, ऑप्शन बी में बेसोफिल, सी में न्यूट्रोफिल, डी में लिम्फोसाइट। जैसा कि आपको सभी को पता है कि एक ग्रेनुलोसाइट WBC का भाग होता है। WBC को दो भागों में बांटा गया है, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। इसमें पूछा गया ए ग्रेनुलोसाइट, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लिम्फोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट के दो भाग होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, जबकि ग्रेनुलोसाइट के 3 भाग होते हैं, इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। इसी प्रकार से अपने आज ब्लड चैप्टर में से ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट इसी चैप्टर के और 25 क्वेश्चन बनाए जाएंगे, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।